गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री मतलब आप समझ गए, जिसमें हम पॉइंट्स, लाइन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करते हैं, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, तो वो दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री। ठीक है, वो तुम्हारा ज्योमेट्री स्टडी होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल पार्ट जहाँ पे हम किसी पॉइंट का लोकेशन, लाइन का लोकेशन अकॉर्डिंग टू द एनी रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन जो लेते हैं वो कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं। कोऑर्डिनेट लाइंस मीन्स एक ऐसा सेंटर जिससे आप अगर किसी को एड्रेस बताता है, ठीक है, एड्रेस किसी को कहीं जा रहे हैं तो कैसे बताएंगे? भाई मैं इस मंदिर से 10 कदम लेफ्ट में खड़ा हूँ, ऐसा बोलेंगे ना, ठीक है। तो 10 कदम जो आप बताया, आपने अपनी पोजीशन बताई है कि उस मंदिर, वो रेफरेंस आपका लाइन जो है मंदिर वाला हो गया, ठीक है। या आप कहेंगे मैं उड़ीसा रूट से लेफ्ट में 2 कदम में खड़ा हूँ, या उड़ीसा रोड में कॉर्नर में खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ, तो ये एक पोजीशन है। तो वही पोजीशनिंग जब हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं तो भाई उसके लिए कुछ रेफरेंस लाइन चाहिए होता है, ठीक है, कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक आध रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है हमको। तो जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं वो कहलाता है ओरिजिन, मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है। जैसे आपने मैंने मंदिर का आपको एग्जांपल दिया, दैट टेम्पल इज व्हाट ओरिजिन फॉर यू व्हेन यू आर टेलिंग योर एड्रेस, ओके, योर लोकेशन। तो वैसे ही एक ओरिजिन की जरूरत होती है, उस ओरिजिन से हमारे सारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 तरीके से पढ़ा जाता है। अभी तो आप सिर्फ 2 पॉइंट वैल्यू वाला पढ़ेंगे, जहां पे हम किसी प्लेन में, दिस इज अ प्लेन, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? इस पॉइंट की लोकेशन लेफ्ट से या बॉटम से, ये 2 के हिसाब से बताना पड़ेगा, ठीक है, या तो टॉप से या राइट से, है ना। मीन्स आपको कोई 2 से बताने से ही ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो ये जो हम लोग लेते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल में, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट दिस टेकन बेसिकली, ठीक है। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कहीं पे आप वाई ले रहे हो, उधर एक्स एक्सिस ही लिया है, तो फिर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज टेकन एज वाई एक्सिस, ओके। तो जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपने ग्राफ में देखा होगा, ठीक है। अब मैं ग्राफिकली आता हूँ कि हम एक्सिस कैसे बनाते हैं। और देखिए, ग्राफ में आपने पॉइंट लोकेट किया, मैंने 4 अलग अलग पॉइंट लिए हैं, ठीक है। देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट ये है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, मीन्स 0 0, ठीक है। 0 0 क्यों? यहाँ हम 2 एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब 2 रेफरेंस लाइन। नहीं, हम सिर्फ इससे तो नहीं बता सकते ना, इससे बताऊंगा तो सिर्फ आप बोलेंगे सर यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिलेगा? तो इसमें 2 रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा प्लेन में, ठीक है। हाँ, एक लाइन की बात होती तो समझ में आता, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन, समतल, ठीक है। अब प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस में आपको 2 लाइन लेना पड़ेगा, जिससे हम ये दोनों के से अगर हम डिस्टेंस बताएंगे तो हाँ, उस पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करेंगे। अब मैं बोलूँगा बॉटम लाइन से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तो आप कितना करोगे? यहाँ पे करोगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ करीब आएगा, है ना। तो क्या होगा? इधर कहीं भी हो सकता है इतने दूर में, दैट इज नॉट, इस पॉइंट में, इस लाइन में अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। बट हम अगर इस रेफरेंस लाइन को भी लेंगे, साइड लाइन से भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ कहीं आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट है सर 5 सेंटीमीटर इधर से, 10 सेंटीमीटर ऊपर से, नीचे से, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। सो इस तरह से हम सिर्फ 2 रेफरेंस ले के बता सकते हैं कि वेयर द पॉइंट इज लोकेटेड इन द प्लेन, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्डिनेट एक्स ऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई ऑर्डिनेट होता है। तो वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस, देयर कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलता है। 2 है वहां पे, इसलिए कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो हम कैसे काउंट करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये जो प्लेन है 4 भागों में बट रहा है, ठीक है, 4 भागों में बट रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 भागों में बट रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत देखिए, जीरो से हम इस तरफ जाते हैं तो ये दोनों वैल्यूज जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट से हम इधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, है ना। अब रेफरेंस पॉइंट से इधर जाएंगे तो ये तो ऊपर पॉजिटिव ही है, तो आपका x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। ओके, इधर आएंगे तो नीचे आ रहा है, इधर ये निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाएगा। इधर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x के पॉजिटिव इधर पा रहा है, y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आता भी है एग्जाम में। इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, 100% आता है और आएगा भी, क्योंकि किसी साल नहीं छूटा है ना। विच ऑफ द पॉइंट्स इज टेल द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट और द पॉइंट इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट, इस तरह से क्वेश्चन आता ही है, या फिलअप्स में आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, ठीक है, कहीं भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। पॉइंट हमने पी क्यू, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं समझने के लिए, ओके, पॉइंट पी क्यू आर एस। ओके, नाउ एक जब दो पॉइंट की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x1 और ये हो गया y1, ठीक है। दूसरा को बताते हैं x2 और y2, ठीक है। मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, प्लस माइनस से बात की बात है। तो हम इस डिस्टेंस को जब निकालते हैं, पी क्यू जब आपको निकालना होगा, तो हम क्या फॉर्मूला रखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये तो ठीक है, सीधा सीधा है, तो आप सीधे x की वैल्यू को माइनस करोगे, y सेम है तो चल जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पॉइंट ऐसा रहेगा तब आपको दिक्कत होगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो इसका भी एप्लीकेशन है, ये डिस्टेंस फार्मूला जिसका यूज होगा आपकी बुक में, आपको डिस्टेंस निकालने में, अभी भी आगे भी जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे ये काम आएगा। और 11th में जाके 11 12th में जाएंगे तो आपको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आएगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके रूम में आप मैं पॉइंट को एक लोकेट करना चाहूँ तो मुझे 3 एक्सिस लेना पड़ेगा। इस प्लेन में 2 ही रेफरेंस है, लेकिन आप रूम में बताएंगे अपने आप को तो आपको 3 तरफ से बताना पड़ेगा, ठीक है। 3 तरफ से कैसे, कॉर्नर तो एक ही रहेगा, आपके पास 3 दीवार हो गए ना, एक 3 दीवार कैसे हो गए, एक लेफ्ट वाला वॉल, एक राइट वाला वॉल और एक टॉप, ठीक है। ये बॉटम में आप खड़े तो आपको लगता होगा कि हाँ नहीं सर 2 ही होगा, लेकिन फिर भी वहां से भी बताना पड़ेगा भाई, है ना। बॉटम से आपकी क्योंकि डिस्टेंस 0 रहती है, इसलिए आप फील होता है कि नहीं वहां से जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन वहां से भी अगर आपको बीच में खड़ा टांग दिया जाए तो आप बता कैसे रह पाओगे, तो बताना पड़ेगा, है ना। सो इस तरह से उसमें एक्स वाई जेड आता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, ये हो गया क्वाड्रेंट्स का। तो कुछ क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में वो करिएगा जरूर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1 देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन जो होता है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस जो होगा इसका यूज होगा ग्राफ में। कार्टेशियन प्लेन में इनको लोकेट करना मतलब आपको सिर्फ बताना है। तो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर लेके, उसमें ऑलरेडी लाइंस रहती हैं तो उसमें 1 2 3 लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा बनाएंगे तो हो सकता है गलत हो, डिस्टेंस अलग अलग होगा। उसमें थिक लाइंस को आप 1 2 3 ले सकते हैं आराम से, है ना, गलत मत बनाइएगा। 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पॉइंट देखो 3 4 है, 3 4, तो 3 कहाँ पे है, ये आपने किया भी है। 3 और 4 दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हो गया 3 और 4, ठीक। दूसरा -5 6, -5 कहाँ पे है, ये -5 और इसका ऊपर आएगा 6, तो दोनों को मिलाओगे यहाँ पे आएगा -5 और 6। तीसरा आएगा -2 -1, तो -2 तो यहीं पे है, -2 -1, -2 -1, ठीक है। 2.5 2.5 तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 2.5 एंड -7, तो -7 ये नीचे करीब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लोकेट करेंगे, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई,
तो फर्स्ट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है, जितना नंबर है उतना उसका उसका एक क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टेल ऑन विच एक्सिस द पॉइंट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो 0,5 एक्सिस में बताना है। 0,5 देखो, एक 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको पूरा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। आप जब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके, सो एक्सिस, इसमें 2 नोट्स करके लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन 2 करेगा। नोट 1, एक्स वैल्यू x value in y axis is 0, ठीक है यार। दूसरा है y वैल्यू जस्ट टू टेल x axis is 0। कैसे 0 होता है देखो, ये 0 लाइन है इसका y का, है ना, ये सॉरी x का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, x के लिए 0 ये हो गया, और y कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ऊपर इधर होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो y 0। लेकिन ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस में x 0 होगा और x एक्सिस में y 0 होगा, ओके। तो वही बताना है आपको। 0,5 मतलब x 0 है, x 0 कौन सा, y एक्सिस होगा, -60 सेकंड 0 है, y x एक्सिस होगा, है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव बता देना, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस इधर होगा, तो नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। वैल्यू कहाँ पे वो ध्यान रखना है आपको। जैसे फर्स्ट है 0,5, तो 0,5 मतलब ये 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव y एक्सिस होगा। आ रही बात समझ में? आपको वैल्यूज देख के बता देना है कि हाँ -60, तो -6 इस लाइन में आएगा, किसमें है, x एक्सिस में। सिंपल से बात ध्यान रखिएगा, जिसका जैसे x का वैल्यू 0 तो नेगेटिव x का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, तो उसके हिसाब से x एक्सिस हो जाएगा, y 0 है तब, x 0 है तो y एक्सिस होगा, डिपेंडिंग ऑन y इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स रखिएगा, ये क्वेश्चन आप तीनों करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है 0,5 का, अगर आपको डाउट है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। 0,5 कौन सा है, पॉजिटिव y एक्सिस, -60 नेगेटिव x एक्सिस, -30 नेगेटिव x एक्सिस, और लास्ट है 0 -3.5 नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। इस तरह से इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, फिल अप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो -4 -7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, जहाँ पे दोनों नेगेटिव, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अभी नोट लिखा है मैंने, द y कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, ठीक है। ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ द एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 4, ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको बताना है कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद करिएगा, मैं अगर किसी के पास बुक नहीं तो फोटो खींच के डाल दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन द ग्राफ 5 एंड कंप्लीट द टास्क यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। राइट द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट आर सेम, ठीक है, जिनके जिनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है
उनको लिखना है। पॉजिटिव 3 है तो 3 3 किसके किसके हैं, 5 है तो 5 5 किसके हैं, ठीक है, जिसके एक्स वाले हैं। जिसके वाई वाले सेम हैं, जैसे 5 5 किसके किसके हैं, 6 6 किसके किसके हैं, वो आपको लिखना है। राइट द पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम। तो ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जिसके दोनों सेम हो, ठीक है। तो दोनों सेम मतलब एक ही पॉइंट हो जाएगा वो, है ना। -2 एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा तब, है ना। तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैं पिक भेज दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 2 में, जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक्सरसाइज 2 आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक्सरसाइज 2 और 3 से। तो ये दोनों हम लोग कल करेंगे। आज फिलहाल आप लोग इतना करिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।